नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप जानते हैं कि सिलेक्शन के लिए हर एक नंबर इम्पोर्टेंट रखता है और आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनको आप आसान समझकर स्किप कर देते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और आप मार्क्स खो बैठते हैं। हर एक क्वेश्चन और हर एक नंबर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हर तरह के क्वेश्चंस को आपको इम्पोर्टेंट देनी होगी। आज हम लोग कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन क्वेश्चन को आसान समझने की भूल मत करिएगा। हर एक मार्क्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जीवाणु को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो जीवाणु को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखा था, जिनका पूरा नाम एंटोनी ल्यूवेनहॉक है। अगला प्रश्न, दूध को दही में बदलने में कौन सा जीवाणु मुख्य रूप से भूमिका निभाता है? इसमें मुख्य रूप से भूमिका लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु निभाता है। अगला प्रश्न, फलों के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को मुख्य रूप से विज्ञान में हम लोग पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, पीतल किन धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है? तो पीतल मुख्य रूप से तांबा और जस्ता, इन दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो सकता है? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। दिखाई देने वाले प्रकाश में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? इसका राइट आंसर है लाल रंग। लाल रंग में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, जिनका पूरा नाम जेम्स चैडविक है। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की यहाँ पर आपसे एसआई यूनिट पूछी गई है। इसकी यूनिट ओम होती है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई यूनिट ओम होती है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का सामान्य जीवन काल कितना होता है? इसका जो सामान्य जीवन काल है वह 120 दिन का होता है, तो इसका राइट आंसर 120 दिन हो जाएगा। दूध की शुद्धता जांचने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग दूध की शुद्धता जांचने के लिए किया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से जो है वह मीथेन पाई जाती है, जिसका फार्मूला CH4 होता है। तो मीथेन गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? यह दूरी की इकाई है। इसका राइट आंसर दूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न, केचुए की आंखों की संख्या कितनी होती है? यानी केचुओं की आंखों की संख्या कितनी है, यह आपसे नंबर यहाँ पूछा गया है। तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि केचुए की कोई आंख ही नहीं होती है, तो यह राइट आंसर इसका होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भोजन से मिलने वाली ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो भोजन से जो ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी की बनावट और संरचना का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है?
पृथ्वी की बनावट और संरचना का अध्ययन भूविज्ञान की शाखा में किया जाता है। अगला प्रश्न, पचा हुआ भोजन शरीर में मुख्य रूप से कहाँ अवशोषित होता है? इसका राइट आंसर है छोटी आंत। पचा हुआ भोजन जो होता है वह शरीर में छोटी आंत में अवशोषित होता है। टेलीविजन के आविष्कारक के रूप में किसका नाम लिया जाता है? जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड का टेलीविजन के आविष्कारक के रूप में नाम लिया जाता है। हीरा अधिक चमकदार क्यों दिखाई देता है? यानी हीरा के अधिक चमकने का मेन राज क्या होता है? तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका जो पीएच मान होता है वह लगभग 7.4 होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसमें जो पाए जाने वाली धातु होती है वह है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। आंख में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? किसी भी वस्तु को जब हम लोग देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह आंख के किस भाग में बनता है? तो यह आंख के रेटिना भाग में बनता है। शरीर में लगातार काम करने वाला मुख्य पंपिंग अंग कौन सा है? तो उसका नाम है हृदय। शरीर में लगातार काम करने वाला मुख्य पंपिंग जो अंग है वह हृदय है। लाल रक्त कणिकाओं को दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो राइट आंसर एरिथ्रोसाइट होगा। लाल रक्त कणिकाओं का यह दूसरा नाम जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का यह दूसरे नाम के रूप में जाना जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कणिकाओं को दूसरे नाम से ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है आइरिस नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, त्वचा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? त्वचा के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान होता है उसे हम लोग डर्मेटोलॉजी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा माना जाता है? जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वह होता है दांतों का एनामिल। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांतों का एनामिल होता है। अगला प्रश्न, नाखूनों में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो नाखूनों में मुख्य रूप से केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसका जो राइट आंसर होगा वह यकृत होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है न्यूरॉन। न्यूरॉन को शरीर की सबसे लंबी कोशिका माना जाता है।
अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह कान में पाई जाती है। तो कान इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? इसकी कुल संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वह है सेरेब्रम। सेरेब्रम। अगला प्रश्न, हड्डियों और दांतों के निर्माण में कौन से तत्व मुख्य होते हैं? हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य जो तत्व होते हैं वह होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में कौन सा भाग मदद करता है? तापमान को नियंत्रित करने में मुख्य रूप से जो भूमिका निभाता है वह भाग है हाइपोथैलेमस। यह एक ऐसा भाग है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, रक्त प्लेटलेट्स का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? रक्त प्लेटलेट्स का जो निर्माण है वह मुख्य रूप से अस्थि मज्जा में होता है। तो अस्थि मज्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीटी स्कैन में सामान्यतः किस प्रकार की किरणों का प्रयोग होता है? सीटी स्कैन में मुख्य रूप से एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, संगमरमर का मुख्य रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का मुख्य रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। गुब्बारों में भरने के लिए सामान्यतः कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर है हीलियम। हीलियम गुब्बारों में भरने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है। मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कुत्ता। कुत्ता को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू पशु बनाया था। अगला प्रश्न, भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र कौन सा है? भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता है। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है वह मुख्य रूप से पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग फैलाने वाला जीव कौन सा है? मलेरिया रोग फैलाने वाला जीव प्लाज्मामोडियम है। अगला प्रश्न, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है? मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर होता है वह होता है मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज, यह इसका राइट आंसर है।
तो दोस्तों ये थे कुछ आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आप इनको इग्नोर करने की भूल कर देते हैं और वही आपके एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करने का काम करता है। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन को सीरियस लेना है क्योंकि हर एक नंबर इम्पोर्टेंस रखता है आपके सिलेक्शन को लेकर के। ये थे साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने रैपिड फायर के रूप में इनको हम लोगों ने देखा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।